सो हेलो माय डियर कॉम्यास, कैसे हो? उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। अब निको भैया आए हैं, कुछ ना कुछ खास लाए हैं, तो जी हाँ, आज मैं लेकर आया आपके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम। इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपन और इसको टैकल करेंगे। जाहिर सी बात है, प्री बोर्ड आ रहा है भैया जी, पहला फुल सिलेबस का एग्जाम है, थोड़ी सी बटरफ्लाइंग है, तो इसको कैसे टैकल करना है, क्या स्मार्ट वे होना चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डालने के लिए आया हूं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि भैया आपको रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज किसका करना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमें तो नहीं पढ़ना, हम बाद में पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो देखिए, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, प्लीज प्रेशर मत लेना कि जो रह गया है। आदमी क्या करता है? आधे गिलास की ओर देखता है, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। इस समय आपको यह देखना है कि भाई फर्स्ट प्री बोर्ड है, सेकंड थर्ड भी आते हैं, तो भैया फर्स्ट प्री बोर्ड में मुझे क्या करना है? भैया जितना मैंने पढ़ा हुआ है मुझे उस पर फोकस करना है, और जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, उसमें से अगर एग्जाम में आया तो एक नंबर नहीं करना चाहिए। भैया अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो भैया जी आप साइड हो सकते हैं। आप मुस्कुराइए, गाइए सर, पढ़ाई की दुनिया आपके लिए बनी नहीं है, मजाक कर रहा हूं। पढ़ लो भाई साहब, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो किसके लिए है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है और वो स्ट्रेस में होते हैं उनके लिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, भैया जी पढ़ाई पे फोकस कर लो यार, अभी भी टाइम है, वरना बाद में पछताओगे। चलिए, तो भैया जी रिवाइज किसका कैसे करना है? जिसको अच्छे से पढ़ा है एंड जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है सर। जो नहीं पढ़ा भैया उसका क्या? भैया वो भी तो एग्जाम में आएगा। तो समझो, यहीं पर तो स्ट्रेटेजी बनानी है। दिस इज प्री बोर्ड एग्जाम, दिस इज नॉट फाइनल एग्जाम। इसके मार्क्स क्या फाइनल एग्जाम के मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करते। दिस इज अ तैयारी। जब आप तैयारी कर रहे हो तो कई बार नीचे गिरते हो। तो याद रखिए, अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, फिर तो आप पूरे के लिए ले जाओगे। लेकिन ध्यान के रखना, अगर कम पढ़ा हुआ है तो प्लीज कोई नया टॉपिक, कोई भी डोंट गो फॉर न्यू और टफ क्वेश्चंस। नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स, नए टफ टफ सवालों के ऊपर नहीं भागना। बहुत सारे दोस्त होंगे जो टफ सवाल लेकर आएंगे, भैया उनसे कहो भाई ये तू कर ले, मैं नहीं कर रहा अभी। जो आपको बनता है उसको रिवाइज कीजिए, पहले उसको पूरा स्ट्रांग कीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करा है? जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको स्ट्रांग करना है, उसी को रिवाइज करना है। ठीक है जी। कोई भी नए टॉपिक के लिए नहीं जाना, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है। भैया फिर इसके बाद क्या करें? वो जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं उसको छोड़ ही दें क्या बोर्ड तक? जी नहीं सर, जो बचा हुआ है उसको एग्जाम के बाद करेंगे। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको एग्जाम के बाद करेंगे। करना तो सब है, हमें तो बोर्ड की तैयारी करनी है ना। लेकिन अभी जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मेरे दिमाग में घुस गया है कि नहीं है। तो इसलिए जितना पढ़ा है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे? भैया ये तो समझ गए कि नए टॉपिक पे, टफ क्वेश्चन पे अभी नहीं जाना है, लेकिन रिवाइज कैसे करें? तो देखिए भैया जी, हाउ टू रिवाइज। तो भैया सबसे पहले तो टेक नोट्स। अब आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो गलत बात है, बनाना चाहिए था। अगर नहीं ही बनाए तो अब तो क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। फिर जो क्लासेस, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, उनके नोट्स, ये सब कुछ भी देखिए आप। उन सबको देख के आपको रिमाइंड करना है, आंखें बंद करके, कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था। या फिर एक कॉपी निकाल लीजिए। आप क्या करो, एक कॉपी निकाल लो और उसमें लिखो कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, अब जब आप राइट डाउन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें तो आपको याद आ जाएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। तो भैया जितना भी आप रिमाइंड कर सकते हो, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, विदाउट देखे, उन शॉर्ट नोट्स को देखे बिना। ठीक है, फिर उन शॉर्ट नोट्स को देखना है। फिर शॉर्ट नोट्स देखने के बाद जो पढ़ा हुआ भूल गए उसको अच्छे से पढ़िए। जो पढ़ा हुआ भूल गए हैं ना, उसको अच्छे से पढ़िए। उसको अच्छे से पढ़ना है। नए टॉपिक्स के लिए अपने को टाइम नहीं देना है ना, क्योंकि भैया वो तो नया है, फिर शुरू से रिवीजन और ये सब, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पर जो पढ़ा हुआ था भूल गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेमोरी में घुसी हुई है, बस उसको वापस बाहर निकालना है। तो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि वो वापस याद आ जाए और उसमें पूरे नंबर आ जाए। ठीक है जी। और जब आप ये रिवीजन करेंगे तो डे वाइज रिवीजन करना है आपको, क्योंकि देखो भैया जी, फुल एग्जाम होने वाला है और सारे सब्जेक्ट का होने वाला है। 2-2 3 दिन के गैप मिलेंगे या एक दिन का गैप भी मिल सकता है, जैसा भी आपका शेड्यूल होगा। तो इसलिए प्लीज डे वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए। कोशिश कीजिए कि कॉमर्स में अगर आपने एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लिया है तो एक आप थ्योरी सब्जेक्ट रख लीजिए, ताकि दोनों का बैलेंस मैच आउट हो जाए। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप थ्योरी पढ़ लो, रात में जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है जी। मोस्टली बात ये कही जाती है कि सुबह नींद आती है या तो फिर रात में नींद आ रही होती है, तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, बाकी टाइम आप थ्योरी क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि नींद आते वक्त थ्योरी पढ़ने जाओ तो और जल्दी नींद आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद भैया शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आपने जो भूल गए ना उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिश करना है। शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है कीवर्ड्स बनाना। कीवर्ड्स बनाइए जो जो आपने पढ़ा है उसका। ठीक है जी। शॉर्ट नोट्स में क्या करेंगे आप? कीवर्ड्स बनाएंगे, क्योंकि जो भूल गए इसका मतलब इस टॉपिक में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, आपका माइंड इसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो अच्छे से पढ़ा और शॉर्ट नोट और बना दिए, ताकि उसको हर दूसरे तीसरे दिन हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी, डन है जी,
ओके आगे बढ़ते हैं। फिर रिमाइंड वाइल बीइंग ऑन बेड, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मेरे द्वारा खुद अपनाई गई है, इसका मैं साक्षात हूं कि जब भी आप सोने जा रहे हो तो बिस्तर पे यूं पड़े और सोचा कि आज क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि ये साइंटिफिकली भी है कि अगर आप जो चीज सोच के बैठते हो ना, वो आपकी बॉडी में रात के समय वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है, जब आप सुबह उठोगे तो मोस्टली चांसेस है कि वो चीज आपको याद रहेंगी। तो भैया जो भी आपने पढ़ा, जो भी नोट्स बनाए, सोने से पहले उसको, या सोते वक्त बिस्तर पे लेटे हुए पर एकदम से लेटे और नींद आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए सोते वक्त याद कीजिए क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। किसी के ख्यालों में जाने से बेटर है कि किताबों के ख्यालों में जाओ यार, किताबों के शब्दों में जाओ, उसके शहर और गलियां घूमो, है ना, किसी और की गलियों में मत जाना दिमाग में। सिंपल सा पॉइंट है, रात में अपने पढ़ाई की गलियों में घूमो ना। ठीक है जी, समझ रहे हो। और ये बहुत अच्छा केस है, ये आपकी मेमोरी को बढ़ा देता है यार। ठीक है, ओके जी। अब ये तो एग्जाम्स की बात हो गई, रिवीजन कैसे करना है। एक होता है मेंटल एस्पेक्ट, उस पे भी देख लीजिए। मेंटल एस्पेक्ट क्या है, वरना कि बच्चा देखो चाहे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, डर तो सबको लगता है ना। तो सर डरना नहीं है, ये प्री बोर्ड एग्जाम है, ये मेन एग्जाम नहीं है कि जहां पे फेल हो गए तो गड़बड़ हो गई। वैसे तो कहीं भी फेल हो जाए गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि दोबारा उठने का मौका है, पर फेल होना ही क्यों है ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए तो टीचर्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सब हंसेंगे, ये वो, क्या यही मार्क्स मेरे बोर्ड में भी आएंगे? तो सर नहीं आते हैं, बोर्ड में अक्सर और हमेशा ज्यादा ही आते हैं। तो सबसे पहला बात कि भैया डरना नहीं है कम मार्क्स से या तैयारी ना होने से। जितनी भी तैयारी आपकी है आप उस पर पहले प्रिपेयर कीजिए। और दूसरी चीज, कुछ लोग डराने आएंगे, भाई प्री बोर्ड बहुत टफ आते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, झेलेंगे, जैसा भी आएगा देखेंगे ना गलती कहां हुई, फिर सीखेंगे उससे। मेंटल एस्पेक्ट में कमजोर नहीं बनना। थोड़ी बटरफ्लाइंग जरूरी होती है क्योंकि आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, पर डिमोरलाइज मत होना मार्क्स वाक्स से। ठीक है जी, तो क्या देखना है, इट्स अ फर्स्ट मेजर स्टेप टू नो कितने पानी में हो। ये पहला स्टेप है जो ये आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो। और जब आपको पता है कि आपका पानी आपके नाक से ऊपर है तो भैया कूदो, यानी छलांग मारेंगे, तो एग्जाम के बाद उसकी तैयारी करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है ना। तो घबराना नहीं है, ये पता करना है कि हम कितने पानी में हैं, ताकि उसके बाद सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी बना सके। फिर फेस द वीकनेस एंड मेक प्लान अकॉर्डिंगली। घबराओ मत यार, कहीं कमी है, किसी चीज में नहीं बन पा रहा, कैलकुलेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसको फेस करो ना भाई। सामना करोगे तभी तो जीतोगे, सामना ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम से भाग जाओगे, तो जीतोगे कैसे यार? और जीतोगे नहीं तो विनर कैसे बनोगे? ठीक है, तो मेंटल एस्पेक्ट में अपने आप को मेंटली एकदम तैयार रखना है। फिर लास्ट लाइन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, हम कॉमियंस हैं जनाब, कॉमियंस मचाने आए हैं तो भैया मचाकर ही जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। याद रखेंगे कि एग्जाम आ रहे हैं, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, थोड़ा डर लगेगा, कुछ छूटा हुआ होगा, तो भैया जी जो छूटा हुआ है उसको अभी छोड़ के रखो, पहले जितना बनता है उसको रिवीजन कर लो अच्छे से, एकदम कॉन्फिडेंट कि इसमें से कुछ आया तो मुझे बनेगा। फिर टाइम बचता है तो बचे हुए को कर लेंगे थोड़ा बहुत। एक सैंपल पेपर जरूर लगा लो सर, 1 सैंपल पेपर एटलीस्ट, वरना तो मैं 2-3 भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर वही है कि भैया हमसे नहीं होता, इतना सारा कौन करेगा। तो एक सैंपल पेपर आपको जरूर लगाना है एग्जाम देने से पहले प्री बोर्ड के, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। यहां से आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी और आप उस पर वर्क कर सकते हो। भैया सैंपल पेपर में अगर कोई टफ सवाल दे दिया तो छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज, इतना माइंड स्ट्रांग रखो कि भैया ये टफ सवाल है, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आएगा और उसकी वजह से पूरा दिन खराब नहीं करना, छोड़ दो, ये मैं ही कह रहा हूं। ठीक है, हाँ एग्जाम के बाद फिर उसको कवर करना है, एग्जाम के बाद उसको कवर करना है, क्योंकि सेकंड प्री बोर्ड के लिए फिर हमें तैयार होना है। सेकंड प्री बोर्ड के लिए हमें वो चैप्टर्स भी देखने जो हमें नहीं बने हैं। तो ये भैया प्री बोर्ड की तैयारी है। और लास्ट का जो लाइन है वो याद रखना, मचाने आए हैं क्योंकि हम कॉमियंस हैं तो मचाकर ही जाएंगे। अब जब स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है, मेंटल एस्पेक्ट पे वर्क कर लिया है, तो मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि यही तो जिंदगी है। जिंदगी में यही तो है, कभी थोड़ी सी बटरफ्लाई आएगा, कभी थोड़ा सा डर आएगा, फिर उसके सामने उतर के जब हम उसको फेस करेंगे और पार करेंगे तो खुशी आएगी। यानी कि लास्ट में हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। जो भी होगा, वी एज अ कॉमियंस लव एवरीबॉडी, तो यह सबके लिए है, पर प्रिपरेशन करना है, छोड़ना नहीं है, तैयार रहना है और मुस्कुराते हुए। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपके प्री बोर्ड अच्छे जाएंगे। तो कॉमर्स वाला फैमिली की ओर से सबको ऑल दी बेस्ट। जैसे भी जाए आप कमेंट में बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सुलझाएंगे। और अब हम जाएंगे, तो टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।